तो इसलिए साल में एक ही दिन होता है कि हम इनके बारे में सुने, और ऐसे दिनों में इन पुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है, सीधा कृपा का द्वार खुला रहता है ना। तो सीधा ठाकुरानी माता जो है, इनकी कृपा का द्वार आज खुला हुआ है। हम जितना उनके बारे में सुन सकें, जितना बोल सकें, जितनी चर्चा कर सकें, उतना ही इसमें लाभ है ना। तो सीधा ठाकुरानी आप लोग जानते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला में वे कौन है? कौन बताएगा? अद्वैताचार्य की पत्नी है, अद्वैताचार्य की पत्नी है सीता ठाकुरानी, है ना। तो उनके बारे में हम सुनेंगे। गौर गणोद्देश दीपिका जो कवि कर्णपुर के द्वारा लिखित है, उसमें बताया गया है, योग माया भगवती गृहिणी तस्य सांप्रतम सीता रूपेण अवतीर्णा श्री नामना तत्प्रकाशतः। क्या है ये? अद्वैताचार्य की जो पत्नी हैं ये योग माया है, भगवती। भगवती ये स्त्रीवाचक है और भगवान पुरुषवाचक। भगवती स्त्रीवाचक है और भगवान पुरुषवाचक, है ना। तो भगवान उसे कहते हैं जिसके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य हों, धन, बल, यश, सौंदर्य और ज्ञान और वैराग्य। और भगवान का ही स्त्रीवाचक भगवती है कि जो देवी जिसके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य हों वो भगवती है ना। तो ये भगवती योग माया भगवती भगवान की योग माया है, भगवान की योग माया है, योग माया और महामाया 2 प्रकार की माया होती हैं भगवान की। तो जो महामाया है इस भौतिक जगत में जीवों को भगवान से विमुख करती है, और जो योग माया है ये आध्यात्मिक जगत में जीवों को भगवान की ओर निकट लाती है। माया का कार्य है ज्ञान को ढकना, तो जो महामाया है वो भी ज्ञान को ढकती है और योग माया भी ज्ञान को ढकती है। तो महामाया जब भगवान के ज्ञान को ढकती है, भगवान की महिमा को ढकती है, तो जो अभक्त लोग होते हैं वो भगवान का तिरस्कार करते हैं। ये तो सामान्य व्यक्ति है, इनसे कुछ भी नहीं है हमें मिलने वाला, तो भगवान से दूर जाते हैं। और योग माया भी भगवान के महिमा को ढकती है, लेकिन भक्त लोग जो है भगवान की महिमा को ना समझ करके और निकट आते हैं, भगवान की और ज़्यादा निकट आते हैं अपना मान करके, अपने जैसा मान करके, अपना ही मान करके, चाहे वो अपना पुत्र मान लें, चाहे अपना सखा मान लें, तो जो भी मान लें वो और अपनापन उनका बढ़ जाता है। अगर भगवान की महिमा का ज्ञान होगा तो भगवान से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे कि मेरा कहीं अपराध ना हो जाए, और आरती पूजा करेंगे। लेकिन भगवान की महिमा ढक जाती है तो वो और अधिक निकट आते हैं भगवान के। तो योग माया का ये कार्य है ना। तो माया का मतलब है जो ज्ञान को ढके, लेकिन वो ज्ञान जो है योग माया जब ढकती है तो भक्त लोग भगवान की ओर निकट आते हैं और खुल करके उनके साथ व्यवहार करते हैं। वो योग माया भगवती हैं, ये भगवान की योग माया है, भगवती हैं। तो जैसे भगवान हैं 6 ऐश्वर्यों से संपन्न, तो ये भगवती भी जो है इनके पास भी हैं ये 6 ऐश्वर्य हैं। तो योग माया भगवती गृहिणी तस्य सांप्रतम, तो इनकी जो है इस समय गृहिणी बन गई। सांप्रतम का मतलब है इस समय गौर लीला में, है ना। गौर लीला में ये अद्वैताचार्य की गृहिणी है ना। और ब्रज लीला में ये पौर्णमासी हैं। ब्रज में
पूर्णमासी हैं जो है ये कार्य करती हैं पूर्णमासी के रूप में। और माता यशोदा को हमेशा ये शिक्षाएं देती रहती थीं कि श्री कृष्ण बालक की कैसे रक्षा करना है, कैसे पालन करना है, कैसे नहलाना है, कैसे सुलाना है। तो ज़्यादा अनुभवी होने के कारण माता यशोदा को जो है हमेशा शिक्षा देती रहती थी पूर्णमासी, है ना। तो यहाँ बताएगा सीता रूपेण अवतीर्णा, तो सीता के रूप में अवतीर्ण हुई है श्री नामना तत्प्रकाशता। और एक श्री देवी भी इनके साथ में रहती हैं, श्री देवी भी इनके साथ में रहती हैं, वो इनका ही प्रकाश। तो दो देवियाँ हैं ये, हैं, एक तो सीता देवी हैं, दूसरी श्री देवी हैं। अद्वैताचार्य की दो पत्नियाँ हैं, एक सीता देवी है, दूसरी श्री देवी है। तो ज़्यादातर भगवान की लीला में सीता देवी का नाम आता है, श्री देवी का नाम नहीं आता, लेकिन दो पत्नियाँ हैं अद्वैताचार्य की। तो योग माया भगवान श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति हैं, योग माया भगवान श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति हैं। महामाया जो दुर्गा के रूप में प्रकट होती हैं वो भी इच्छा शक्ति हैं। इच्छानुरूपम अभी यश चेष्टते सा, जो महामाया है दुर्गा के रूप में सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सृष्टि और पालन और संहार करने वाली भगवान की शक्ति है महामाया। साधन शक्ति रेखा छाये में भगवान विभक्ति दुर्गा, और वो भगवान की छाया के समान पूरे सृष्टि का पालन करती है। इच्छानुरूपम अभी यश चेष्टते सा, और श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप चेष्टा करती है, इच्छा के अनुसार चेष्टा करती है। यानी भगवान को बोलने की आवश्यकता नहीं है, भगवान इच्छा करते हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं। और भगवान की क्या इच्छा होती है? भगवान कहते हैं मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, महामाया के बारे में भगवान कहते हैं दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्य, मेरे जो महामाया है 3 गुणों वाली है, ये बहुत दुर्लभ है, इसको पार करना असंभव। मामे भी मेरी जो शरण में आते हैं माया में ताम तरन्ते, इस महामाया से वो तर जाते हैं। तो भगवान की कोई शरण में आता है, कोई भक्त भगवान की शरण में आता है तो भगवान की इच्छा होती है कि ये छूट जाए महामाया के बंधन से, और महामाया छोड़ देती है। भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती है, उसमें कुछ देर नहीं लगती कि भगवान को कहने की आवश्यकता पड़ेगी। और जो योग माया है वो भी भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। योग माया कार्य करती है भगवान की लीला, भगवान की लीला संपन्न करने में योग माया कार्य करती है। और महामाया इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को जो है बंधन प्रदान करती है। 3 गुणों का बंधन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों का बंधन प्रदान करती है। और भगवान की इच्छा के अनुसार किसको छोड़ना है, किसको और जकड़ना है, ये कार्य उसका होता है महामाया का। तो यहाँ बताया गया है कि योग माया भगवान श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति है। प्रभु जो जो लीला करना चाहते हैं ये स्वयं उसे संपन्न कराने में जुड़ जाती हैं, इन्हें करना नहीं पड़ता। वैसे ये वही हैं जो कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई थी। ये सीता ठाकुरानी ही जो है योग माया है भगवान की इच्छा शक्ति। और जिस समय श्री कृष्ण ने मथुरा में देवकी, कंस के कारागार में देवकी की गर्भ से जन्म लिया था, उसी समय गोकुल में ये योग माया जो है ये कन्या के रूप में यशोदा के गर्भ से जन्मी, आधी रात में जन्मी। और जिस समय श्री कृष्ण ने जन्म लिया देवकी के गर्भ से कंस के कारागार में, तो वो बालक सामान्य बालक नहीं था, 4 भुजाओं का बालक था, नवजात शिशु। बिल्कुल चित्र तो दिखाते हैं कि बड़े हैं 4 भुजाओं के लिए, चित्र
के अनुसार वो वर्णन नहीं है। छोटा बालक है, लेकिन नवजात बालक देवकी की गर्भ से उत्पन्न हुआ है, लेकिन 4 भुजाएं हैं और सब वस्त्र आभूषण धारण किए हैं और चेहरा खिला हुआ, मुस्कुरा रहा है चेहरा। 4 भुजाएं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, वो भी छोटे छोटे, शंख चक्र गदा पद्म भी छोटे छोटे, उसी अनुपात में जितना भगवान का जो है ये आकार है। और देव की वसुदेव ने पहचान लिया कि तो साक्षात भगवान है। सामान्यतः 2 भुजाओं का बालक पैदा होता है और नग्न और रोता है। यहाँ तो 4 भुजाओं का बालक है और संपूर्ण आयुध है, संपूर्ण आभूषण वस्त्र सब धारण किए और वो जो है दर्शन दे रहे हैं भगवान। तो देवकी ने स्तुति की, वसुदेव जी ने स्तुति की और फिर भगवान ने भी बोला। तो छोटे बालक के रूप में ही भगवान बोल रहे हैं, और भगवान बोल रहे हैं कि मैंने इस रूप में आपको इसलिए दर्शन दिया है ताकि आप याद कर सको कि इसी रूप में मैंने पहले भी आपको दर्शन दिया था और वरदान दिया था कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो तीसरा जन्म है मेरा कि मैं आपका पुत्र बना। तो उस समय फिर देवकी ने भगवान से प्रार्थना की कि अब आप अपना अलौकिक रूप जो है आप संवरण कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ी लज्जा की बात होगी कि एक गर्भ के अंदर, एक जेल के अंदर जो बंद स्त्री है उसके गर्भ से भगवान ने जन्म दिया। तो आपके लिए बड़ी ये कलंक की बात होगी कि भगवान साक्षात भगवान ने जन्म दिया एक ऐसी स्त्री के गर्भ से जो जेल के अंदर बंद है। तो उस समय योग माया जो गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्मी थी और साथ साथ 2 भुजाओं का बालक भी जन्म लिया, श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण ने 2 भुजाओं के बालक के रूप में यशोदा के गर्भ से जन्म दिया। और दोनों बालक और बालिका जुड़वा जन्मे थे। तो योग माया उस समय श्री कृष्ण को जो यशोदा के गर्भ से जन्मे थे 2 भुजाओं के बालक के रूप में, वो अदृश्य रूप से यहाँ पर ले आई मथुरा में और श्री कृष्ण के 2 भुजाओं के रूप में वो 4 भुजाओं का जो बालक है वो समा गया। अब 2 बालक जो है एक बन गए। तो यशोदा के गर्भ से पहले से जन्मे थे श्री कृष्ण और योग माया जो है उनको अदृश्य रूप में ले आई और योग माया फिर से जाकर के यशोदा की सैया में सो गई बालिका के लिए। ऐसा वर्णन आता है गोपाल चंपू में। तो ये योग माया, ये वो योग माया। फिर बाद में जब वसुदेव 2 भुजाओं के बालक को लेकर के गए गोकुल, जो पहले से यशोदा के गर्भ से जन्म ले चुके थे, उन्हीं को ही ले गए और यशोदा की सैया में सुला दिया और बालिका को उठा लिया और वापस आ गए। और यशोदा को कुछ भी पता नहीं चला। नींद के इतने ज़्यादा वेग में वे थीं माता यशोदा, उनको पता नहीं चला कि एक बच्चा हुआ या 2 बच्चे हुए, है ना। और वही यही योग माया देवी जो है जब बालिका, छोटी बालिका के रूप में वसुदेव ले आए, कंस के कारागार में आ गए, तो उनकी हथकड़ी बेड़ियाँ पहले की तरह वैसे ही सब बंध गई और दरवाजे बंद हो गए, ताले बंद हो गए। योग माया का जो है इतना कार्य है। और जब कंस आए तो देखा कि बालिका का जन्म हुआ है ना। और कंस ने इस बालिका को भी जो है उसी प्रकार पत्थर में पछाड़ना चाहा जैसे कि उसने 6 बच्चे देवकी के मार डाले थे। लेकिन ये बालिका सामान्य बालिका तो थी नहीं, कंस के हाथ से छूट गई, आकाश में स्थिर हो गई और 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में उसने दर्शन दिया कंस को। और कंस को डांटा है कि तू जो है निर्दोष बालकों की हत्या ना कर,
तेरा हत्यारा जो तेरी हत्या करेगा वो कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका। योग माने योग माया। तो यही वो योग माया है जो सीता ठाकुरानी के रूप में इस समय गौर लीला में है। यहाँ बताया गया है कि ये वही है जो कंस के हाथ से छोड़कर आकाश में उड़ गई थी और कंस को श्री कृष्ण के जन्म की सूचना दे गई थी। ब्रज में गौड़ीय गोस्वामियों के साथ साथ सभी ने इनको पूर्णमासी कहा है। तो ब्रज की पूर्णमासी जो है गौर लीला में सीता ठाकुरानी है। और ये पूर्णमासी सांदीपनी गुरु की माता है। एक और विशेष सूचना, सांदीपनी गुरु की माता है ना। तो श्री कृष्ण बाद में जब कंस का वध कर लेते हैं 11 साल के बाद और मथुरा में जाते, फिर मथुरा से सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के विद्या सीखते हैं। तो उन्हीं सांदीपनी मुनि की माता पूर्णमासी पहले से ही ब्रज में रहती हैं, है ना। और सांदीपनी मुनि का पुत्र मधुमंगल जैसे श्री कृष्ण यमपुरी से लाए थे, इनकी सेवा में रहता है। तो ये वही मधुमंगल जो मधुमंगल भगवान श्री कृष्ण का एक नरम सखा है, हमेशा हंसाने का काम करता है, वो नरम सखा कहलाते हैं मधुमंगल, है ना। तो ये सांदीपनी मुनि का पुत्र है, भगवान के गुरु का पुत्र है ना। ये ब्रह्मचारिणी और जरा अवस्था से रहित हैं। ये जो है ब्रह्मचारिणी हैं और जरा अवस्था से रहित हैं, पूर्णमासी, है ना। तो ब्रज लीला में ये पूर्णमासी हैं। तो बहुत, अब सांदीपनी मुनि की माता हैं, कृष्ण के गुरु की माता हैं, है ना। तो वैसे तो बहुत वृद्धा होंगी, लेकिन इनमें वृद्धावस्था का कोई प्रभाव नहीं है। इन दोनों दादी एवं पोते की सदैव एक अवस्था रहती है। मधुमंगल पौत्र है पूर्णमासी का, और पूर्णमासी जो है दादी हैं, एक ही अवस्था रहती है। भगवान की लीला में इनकी अवस्था जो है एक ही रहती है। वही योगमाया अद्वैत आचार्य की पत्नी श्री सीता देवी हैं और श्री सीता देवी का ही प्रकाश है इनकी बहन श्री देवी या श्री नारायणी देवी, उन्हीं का प्रकाश है श्री देवी। सीता देवी और श्री देवी दोनों ने ही श्री अद्वैत प्रभु से श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली थी। सामान्यतः स्त्री का जो गुरु होता है वो पति ही होता है। अगर पति योग्य हो तो अपनी पत्नी का वो गुरु बने, सबसे अच्छा तो यही है। लेकिन ऐसा जब नहीं हो पाता तो फिर योग्य गुरु से दीक्षा लेनी होती है। अद्वैताचार्य बड़े योग्य गुरु हैं, तो दोनों पत्नियों को उन्होंने दीक्षा प्रदान की और सदैव श्री कृष्ण की सेवा और गुरु पति की सेवा में लगी रहती थी। तो पति जो है इनके अद्वैताचार्य हैं और गुरु भी हैं, तो गुरु की सेवा पति की सेवा एक ही है, उसमें लगी रहती थी। और इनके पुत्र अच्युतानंद, अच्युतानंद का नाम बहुत विशेष रूप से चैतन्य लीला में आता है ना। अच्युतानंद इनका जो पुत्र था, तो जब बहुत छोटा था तो बिल्कुल नग्न बालक, धूल में एकदम पूरा भरा हुआ, है ना। एक बार चैतन्य महाप्रभु आए अद्वैत आचार्य के घर में, शांतिपुर में आए। चैतन्य महाप्रभु संन्यास जब ले चुके, उस समय ये बालक बहुत छोटा था। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके तो 24 साल से ऊपर की उम्र है चैतन्य महाप्रभु। उस समय अच्युतानंद बहुत छोटा था, है? छोटा बालक, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल जब बालक नग्न रहता है और धूल में खेलता है तो पूरे शरीर में धूल लग जाती है, तो कितनी उम्र होगी? 4-5 साल की उम्र होगी। चैतन्य महाप्रभु जिस समय 24 साल से ज़्यादा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अच्युतानंद को गोद में लिया और कहा, अच्युतानंद, हम और तुम दोनों भाई भाई हैं। तो अद्वैताचार्य तुम्हारे पिता हैं और हमारे भी पिता हैं,
तो हम दोनों भाई भाई हैं। तो अच्युतानंद ने जो है भगवान चैतन्य की बात को खंडित किया और क्या बोला कि किसी भी शास्त्र में आपके पिता का वर्णन नहीं है। उसने कहा अरे इतना छोटा बच्चा है जो धूल में खेलता है नंगा और इतनी बड़ी बात करता है, किसी भी शास्त्र में आपके पिता की बात आती ही नहीं, मतलब आपका तो कोई पिता है ही नहीं। तो अद्वैताचार्य बड़े प्रसन्न हुए कि चैतन्य महाप्रभु की बात का खंडन कर दिया। तो अद्वैताचार्य जो है उसको हाथ में लेकर के और जो है उछालने लगे, ऊपर उछालने लगे। बड़े प्रसन्न हुए कि अच्युतानंद ने भगवान की बात का भी खंडन किया। तो भगवान के पक्ष में ही बोला, भगवान के पक्ष में बोला कि किसी भी शास्त्र में आपके पिता का वर्णन नहीं आता, आपका पिता तो कोई है ही नहीं। इस तरह से उसने तो भगवान भी हंसने लगे। तो इस तरह से अच्युतानंद का जो है विशेष महत्व है। और श्री सीता देवी और श्री देवी के पिता नरसिंह भादुड़ी है, ये विशेष सूचना है। दोनों बहनें हैं, सगी बहनें हैं और इनके पिता है नरसिंह भादुड़ी, है ना। सीता देवी और श्री देवी के पिता नरसिंह भादुड़ी। ये क्षीर सागर और हिमालय पर्वत का संयुक्त अवतार है। क्षीर सागर के भी अवतार हैं और हिमालय पर्वत के अवतार हैं। तो क्षीर सागर की पुत्री है लक्ष्मी देवी जो विष्णु की पत्नी है, और हिमालय की पुत्री है पार्वती देवी जो शिव जी की पत्नी है। क्योंकि विष्णु और महाविष्णु और सदाशिव दोनों सम्मिलित होकर के अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं। तो विष्णु की महाविष्णु की पत्नी जो लक्ष्मी है जो क्षीर सागर से प्रकट हुई, तो ये नरसिंह भादुड़ी जो है पिता है, नरसिंह भादुड़ी पिता है ना। और जो सदाशिव जी की पत्नी है पार्वती पार्वती की पुत्री है ना। तो हिमालय और क्षीर सागर दोनों ने संयुक्त रूप में अवतार लिया नरसिंह भादुड़ी के रूप है ना। अब श्री सीता अयोनिजा है, ये सीता ठाकुरानी जो है अयोनिजा है। श्री देवी तो जो है माता के गर्भ से जन्म लिया श्री देवी ने, या सीता देवी ने माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया। तो कोई कन्या अगर माता के गर्भ से जन्म ना ले, है ना, कभी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हो, जैसे द्रौपदी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई, तो अयोनिजा है, क्योंकि माता के गर्भ में आई ही नहीं। द्रौपदी, ऐसी कई स्त्रियां हैं जो अयोनिजा है। एक द्रौपदी है अयोनिजा, किस माता के गर्भ से नहीं आई, है ना। और कोई किसी को आप याद आता है अयोनिजा कोई देवी? सीता महारानी राम की पत्नी, है ना। वो जनक जी जब हल चला रहे थे तो जो नीचे की मिट्टी ऊपर आई हल के चलाने से, तो उससे जो है वो प्रकट है। तो सीता सीर समत्पन्ना, हल की जो नोक है उसको सीर बोलते हैं, तो उसी से उत्पन्न अयोनिजा। इस प्रकार से कई देवियां हैं जो कि माता के गर्भ से जन्म नहीं लेती हैं, तो अयोनिजा कहलाती हैं। तो सीता ठाकुरानी भी अयोनिजा है ना, प्राकृत जन्म से रहे हुए। इस बात को लोग नहीं जानते हैं। ये बात उस समय जो है किसी को पता नहीं चली, किसी को पता नहीं चली। अब इस रहस्य को हम लोग सुनेंगे कि कितना बड़ा रहस्य है ये, है ना। लोग नहीं जानते, लोगों को पता नहीं चला इसके बारे में। नरसिंह भादुड़ी ने इन्हें बड़े पुण्य फल से प्राप्त किया है। बहुत बड़ा पुण्य था उनका जो कि सीता को प्राप्त किया इन्होंने, है ना। उस ग्राम के पास एक बावड़ी है जिसमें अनेक कमल के फूल विकसित होते हैं, है ना। और उसका जो है सुगंध जब आती है तो नरसिंह भादुड़ी जो है बड़े प्रसन्न होते हैं कि कितनी कमल की जो है ये तीव्र सुगंध आ रही है। उस बावड़ी में जाते हैं। फिर उनके दिमाग में विचार आया कि ये कमल के पुष्प यहाँ बहुत खिले हैं, और शास्त्र में कहा गया है, नरसिंह भादुड़ी दिमाग में सोच रहे हैं, शास्त्र में कहा गया है कि जो कमल के फूल से नारायण की पूजा करता है
तो शरीर छूटने के बाद वो वैकुंठ जाता है। हरि बोल। हैं? तो ये सोचकर नरसिंह भादुड़ी ने उस बावड़ी में प्रवेश किया और धीरे धीरे देख करके कई कमल के फूल चुन लिए। उन फूलों में इन्होंने एक 100 दल का कमल देखा। 100 दल, कितना? 100 दल का कमल, है ना। अक्सर तो 8 दल के कमल होते हैं, है ना। 100 दल का कमल जब देखा, 100 शत दल कमल, है, जब देखा, उसमें एक कन्या को देखा। उसमें एक कन्या लेटी है ना। एक कन्या लेटी है ना। उस कन्या का आकार है अंगूठे के बराबर। कितना? अंगूठे का पुर इतनी छोटी कन्या है। कितना आश्चर्य है। कमल 100 दलों वाला कमल है, उसका बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कमल का जो है वो बीच का जो हिस्सा होता है, हाँ, जो भी हो, तो उसमें लेटी है अंगूठे के परिमाण के बराबर एक कन्या लेटी है। हाँ, और चमक कितनी है? बिजली के समान चमक रही है। बिजली के समान चमक रही है। तो कन्या को देखकर अनुमान किया कि ये लक्ष्मी है, कमला है। कमला का मतलब जो कमल में निवास करे, कमला, तो लक्ष्मी है ये। उनको जो है अनुमान किया ये लक्ष्मी है। और सूर्य से ज़्यादा उज्ज्वल, हाँ, कांति है और 4 भुजाएं। सोचिए, इतनी छोटी कन्या 4 भुजाओं की, और सूर्य से ज़्यादा उसका जो है प्रभा है। इतनी छोटी कन्या 4 भुजाओं की, है ना। और कमल के आभूषण भी धारण किए, कमल के आभूषण धारण किए। और नाखून में तो जैसे चंद्रमा समा गए। नाखून इतने चमकदार हैं, चंद्रमा की तरह नाखून में चंद्रमा समा गए। तो इस कमल को तोड़ दिया, हाँ, बड़ा कमल था, इसको तोड़ दिया और अपने गोद में छिपा करके, कमल को छिपा करके घर चले आए। और उसी समय जब घर में आए तो नरसिंह भादुड़ी की स्त्री ने श्री कन्या को जन्म दिया। एक कन्या को जन्म दिया। तो जन्म जब कन्या का होता है तो कम से कम कितनी होगी? 6 इंच की तो होगी ना। 6 इंच से ज़्यादा होगी। कितनी होगी? 7-8 इंच की। हाँ, लेकिन ये तो कन्या अंगूठे के बराबर है। तो वो श्री नाम की जो कन्या है, श्री देवी नाम की कन्या है, उसी समय जन्म लिया उन्हें नरसिंह भादुड़ी की स्त्री से। हाँ, सो सूती का ग्रह में माता जब सूती के ग्रह में होती है तो स्त्री के पास आनंद पूर्वक उस कन्या को ले गए और कमल में छिपाकर उस कन्या को से दिखाया। मतलब किसी को नहीं दिखाया, किसी को नहीं बताया। हाँ, और पूरा शरीर रोमांचित हो रहा है उनका कि कैसी भगवान की लीला और भगवान की कैसी कृपा कि मुझको एक ऐसी कन्या प्राप्त हुई। तो छिपा करके आए और अपनी पत्नी को दिखा रहे हैं। कमल में जो है लेटी है, उस कन्या को दिखाया। हाँ, नरसिंह की स्त्री का नाम था नारसिंगी। नरसिंह भादुड़ी की स्त्री का नाम था नारसिंगी। हाँ, तो उस अनुपम कन्या को देखकर विस्मित होती ही अपने पति से मधुर वचन बोली। अब वो जो माता हैं वो जो है अपने पति से मधुर वचन बोली, हे पतिदेव, ये कन्या तो है अंगूठे के बराबर, किंतु अपनी रूप कांति से इसने सूर्य के समान उजाला कर दिया है। लगता है कि ये योग माया, हाँ, यहाँ अवतीर्ण हुई है। यदि कन्या भाव से हमारे साथ रहे तो इसकी बड़ी दया समझो। अगर ये कन्या भाव से हमारे साथ रहे ना तो बड़ी दया समझो। इस प्रकार जब दोनों बातचीत कर रहे थे, अचानक वो कन्या नवजात कन्या के समान हो गई। हरि बोल। नरसिंह भादुड़ी की स्त्री नारसिंगी बोली, अगर ये कन्या जो है हमारे कन्या की तरह हो जाए, मतलब थोड़ा बड़ी आकार की हो जाए जैसे पैदा होती है कन्या, तो इसकी बहुत दया होगी हमारे ऊपर, हम इसकी बहुत दया समझेंगे। तो वो हो गई, कन्या के बराबर हो गई नवजात। और सब लोगों में यही प्रसिद्धि हो गई
ये बात प्रसिद्ध हो गई कि नरसिंह की नारी ने एक साथ 2 जुड़वा कन्याओं को जन्म दिया। ये रहस्य किसी को पता नहीं चला। आज का दिन है वो, आज के दिन ये घटना हुई थी, है? अभी तो हम बता रहे हैं सबको, ये उस समय किसी को पता नहीं चला। सबने ये माना कि नरसिंह की स्त्री ने 2 जुड़वा कन्याओं को जन्म दिया। अगर किसी को बताएंगे तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा, तो फिर इस चक्कर में वो पड़े नहीं कि भाई बताया जाए किसी को, है ना। विश्वास कराना बड़ा मुश्किल होता है। कोई विश्वास नहीं करेगा, इतनी छोटी कन्या कमल में कैसे मिल सकती है, फिर इतनी छोटी से इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, हैं? लोग कहें कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। उससे अच्छा यही है कि कुछ ना बताया जाए। 2 कन्याओं ने जन्म लिया नरसिंह भादुड़ी के घर में। गांव की सब स्त्रियां इनको देखने आई, सब कहने लगे दोनों कन्याएं लक्ष्मी के समान, दोनों कन्याएं लक्ष्मी के समान है। सीता बड़ी है और स्त्री छोटी है, ऐसा अनुमान करने लगी। ये बड़ी है, ये छोटी है, ऐसा अनुमान करने लगी। और 5 वर्ष की थी, जब ये 5 वर्ष की थी दोनों कन्याएं, तो इन्होंने क्या किया था, 5 वर्ष की थी तो पैरों से चलकर गंगा पार चली गई थी दोनों। कैसे कैसे, जैसे ज़मीन में कोई चलता है ना, ऐसे गंगा के पानी के ऊपर चलती हुई 5 साल की अवस्था में तो गंगा पार किया था इन दोनों कन्याओं ने। और इन दोनों कन्याओं ने एक सन्यासी को शिक्षा प्रदान की। इतनी छोटी अवस्था में एक सन्यासी को शिक्षा प्रदान की थी, है ना। तो सुनिए वो घटना क्या है। एक सन्यासी बड़ा तेजस्वी था और इस गांव में आया, नरसिंह के घर में आए, अतिथि बनकर के आया। अनेक लोग उस सन्यासी को देखने आए और श्री देवी सीता देवी भी उस सन्यासी को प्रणाम करने के लिए वहाँ पर आई। 5 वर्ष की कन्याएं हैं, सन्यासी को प्रणाम करने के लिए आई। सबने उस सन्यासी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और सीता और श्री देवी को देखते ही सन्यासी को भ्रम पैदा हुआ, है ना। इन दोनों कन्याओं को देख करके सन्यासी को भ्रम पैदा हुआ। क्या भ्रम पैदा हुआ कि ये इस मर्त्य लोक की कन्याएं नहीं हैं, ये कोई दिव्य हैं। उनको लगा कि दिव्य कन्याएं हैं, तो दांतों में तिनका रख करके इन दोनों कन्याओं की स्तुति करने लगा। और जब स्तुति की तो उस स्तुति में ये बात भी उसने बोली कि आप दोनों भक्ति देवी और मुक्ति देवी के समान मुझे लग रहे हैं। तो इन दोनों कन्याओं ने विरोध किया कि भक्ति और मुक्ति का कोई जो है समानता नहीं है। मुक्ति तो दासी है भक्ति की, जहाँ भक्ति होती है वहाँ पर मुक्ति दासी के समान आती है। तो हम दोनों तो बहनें हैं, बराबर समान हैं, तो आपने एक को भक्ति और एक को मुक्ति कैसे कहा। तो सन्यासी को भी ज्ञान, सन्यासी को भी जो है एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ। सोचिए 5 वर्ष की अवस्था में ये दोनों कन्याएं सन्यासी के भी इस बात का जो है खंडन करती हैं कि भक्ति और मुक्ति कभी भी समान नहीं हो सकती हैं, है ना। हम लोग समान हैं, तो आप भक्ति और मुक्ति से तुलना मत करो, है ना। तो सन्यासी को, है ना, तो इस प्रकार से जो है सन्यासी का भ्रम दूर किया। तो फिर ये जो सीता देवी हैं, इन्होंने सन्यासी को बहुत उपदेश दिया और सन्यासी का मन निर्मल हो गया और वो वैष्णव कृष्ण भक्त बन गया। हरि बोल। ज़्यादातर सन्यासी उस समय होते थे तो वो मायावादी सन्यासी होते थे, वैष्णव सन्यासी नहीं। लेकिन इन कन्याओं ने उस सन्यासी को मायावादी से वैष्णव सन्यासी बना दिया, वैष्णव। हाँ, अब ये गंगा पार कैसे गई, उस घटना को भी सुनो। गंगा पार कैसे गई, है ना। तो एक दिन गंगा के पार एक बड़ा नाम संकीर्तन का आयोजन था। तो नरसिंह भादुड़ी जो है अपनी दोनों कन्याओं को लेकर के उस उत्सव को देखने के लिए चल पड़े। जब गंगा के किनारे पहुँचे तो देखा कि प्रचंड हवा चल रही है। गंगा की तरंगों को देख करके भयभीत हो गए कि हमारी 2 कन्याएं कैसे जाएंगी। तो नरसिंह भादुड़ी फिर क्या करते हैं,
दोनों कन्याओं को अपने सेवक के पास छोड़ दिया और स्वयं एक बड़ी नौका में बैठकर गंगा पार चले गए। ये 5 वर्ष की छोटी कन्याएं हैं, है ना, और नौका जो है किसी तरह से खुद तो पार कर लिया। अगर नौका मान लो पलट गई तो हम इनको कैसे संभालेंगे, तो इसलिए डर करके इन दोनों कन्याओं को नहीं ले गए। ये देखकर श्री देवी और सीता देवी दोनों अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा गंगा में पैदल चलकर पार कर गए। हरि बोल। छप 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 पानी के ऊपर चलती और पार कर गई। दोनों कन्याओं की ये दिव्य लीला देख करके नरसिंह ने आश्चर्यचकित होकर दोनों कन्याओं को गोद में उठा लिया और श्री देवी सीता देवी को गंगा पर पैदल चलते देखकर पाखंडी लोग भी गर्भ में आकर गंगा पर पैदल चलकर पार उतरने लगे। सोचा रहे इसकी कन्याएं जो अगर पैदल चल रही हैं गंगा के ऊपर, पानी के ऊपर, तो हम भी चलेंगे, हैं? तो अगाध जल में जाते ही डुबकियाँ भरने लगे, डूबने लगे। उन्हें देखकर सब लोग जोर से हंसने लगे कि तुम नकल करते इन कन्याओं की, इस प्रकार से। तो ये सीता देवी और श्री देवी जो है ये बहुत दिव्य कन्याएं हैं। इनके बारे में कुछ और भी चर्चा मिलती है। ये सीता ठाकुरानी शांतिपुर में श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की नित्य पत्नी के रूप में रहती थी। सदैव गौर सुंदर के प्रति वात्सल्य प्रेम में लीन रहती थी। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार से वर्णन आता है। आदि लीला में अध्याय संख्या देखना पड़ेगा, कौन सा अध्याय संख्या है। विस्तार से वर्णन आता है कि जिस समय बालक चैतन्य का जन्म हुआ था, बालक निमाई का जन्म हुआ था, उस समय अद्वैताचार्य शांतिपुर में थे और जन्म के अगले दिन अद्वैताचार्य सीता ठाकुरानी को लेकर के बालक का दर्शन करने के लिए आए थे शांतिपुर से। तो सीता ठाकुरानी ने बालक के लिए और माता के लिए बहुत से वस्त्र और बहुत से आभूषण ये जब लिए तो उनका बहुत विस्तार से वर्णन है कि क्या क्या उस सामान लेकर के आई। तो सीता ठाकुरानी स्वयं पालकी में बैठ करके आई थी और बहुत सा सामान, जैसे वो पहले जो मज़दूर होते थे तो उसको क्या बोलते हैं, एक बांस, बड़ा मोटा बांस कंधे में रख के तो दोनों तरफ जो है वो होता है सामान, भार होता है, इस तरह से चलते थे। काफ़ी भार का जो सामान होता है तो ढोते थे। तो एक तराजू जैसा पलड़ा होता है, उसमें बहुत सामान रख दिया इधर भी, और कंधे को जो है बीच में जो बांस है उसको रखा, इस तरह से लेके आए। तो सीता ठाकुरानी जो है बहुत सामान लेकर के आई थी, है ना। श्री चैतन्य के आविर्भाव के तुरंत उपरांत सीता ठाकुरानी मायापुर आई और नाना प्रकार के वस्त्र, आभरण और शिशु के लिए रेशमी पोशाकें और रत्न जटित हार और सोने में जड़े हुए व्याघ्र नखला, बाघ का नाखून, सोने में जड़ा हुआ बाघ का नाखून बच्चे को पहनाए। बाघ का नाखून बच्चे को जो है पहनाया जाता है उसकी रक्षा के लिए, हैं। उसको बघ नखा भी बोलते हैं, बघ नखा। तो सोने के अंदर उसको जो है पैक करके और पहनाते। तो निमाई, बालक निमाई की रक्षा के लिए बाघ का नाखून। और बालक निमाई की पूजा के लिए अनेक मांगलिक वस्तुएं लाईं, दूर्वा, धान्य, हल्दी, कुमकुम, चंदन। भगवान को अद्भुत नाम निमाई सीता ठाकुरानी नहीं थी। हरि बोल। सीता ठाकुरानी ने बालक को निमाई नाम दिया। हाँ, तो जब नामकरण हुआ था तो जो पुरुष लोग थे उनमें बड़े बड़े विद्वान जो है वो विचार कर रहे थे बालक को क्या नाम दिया जाए। तो बड़े बड़े विद्वानों ने बालक का लक्षण देख करके नाम निश्चित किया विश्वम्भर। इस बालक का नाम विश्वम्भर है ना। विश्वम्भर किस कारण से कि जब इस बालक का जन्म हुआ
तो उस समय खूब वर्षा हुई, बढ़िया अच्छी और बड़ी अच्छी फसल हुई। तो संपूर्ण विश्व का जो है भरण करने वाला है ये बालक, तो इसका नाम विश्वम्भर रखा जाए। अब स्त्रियां जो है बालक को जब नाम देती हैं तो सीता ठाकुरानी सबसे उनमें योग्य हैं, सीनियर मोस्ट। तो वो विचार करते हैं बालक को निमाई नाम दिया। तो क्या सोच करके निमाई नाम दिया कि इसके पहले एक बालक हुआ जो कि है इस समय है विश्वरूप बालक है, इसका बड़ा भाई है। उसके पहले 8 कन्याएं पैदा हुई और मर गई। तो बालक की रक्षा के लिए बालक को ऐसा नाम दिया जाए जिससे कि अपदेवता जो है इसका अनिष्ट ना करे। तो निमाई नाम दिया, नीम की तरह कड़वा। हाँ, अपदेवता जो बालक अनिष्ट करते हैं तो उनके लिए ये बालक नीम की तरह कड़वा हो, तो निमाई नाम दिया। बल्कि ये कहा जाता है कि बालक निमाई का जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ। लेकिन क्या ऐसा थोड़ी है कि नीम के पेड़ के नीचे हुआ, पहले से कुछ सोचा नहीं था? ऐसा थोड़ी है, वो पहले से सोचा था कि नीम के पेड़ के नीचे जन्म दिया जाए ताकि बच्चे के जन्म के समय भी अपदेवताओं की जो है दृष्टि वहाँ ना पड़े। तो नीम के पेड़ में ये विशेष गुण होता है कि अपदेवता लोग जो है जो बालक अनिष्ट करने वाले हैं तो नीम के पेड़ के नीचे नहीं आते। तो नीम के पेड़ के नीचे पहले से ही माता सची को रहने के लिए एक टेम्परेरी कमरा बनाया गया होगा, है ना, कई दिन पहले से। तो बालक का जन्म हो नीम के पेड़ के नीचे, तो माता को कई दिन पहले से ही वहाँ पर सब बनाया गया होगा कि वो माता जो है वहाँ पर रहेगी। नहीं तो ऐसे थोड़ी कि नीम के पेड़ के नीचे जन्म हो गया, ऐसे थोड़ी हो गई नीम के पेड़ के नीचे अनायास जन्म हुआ, ऐसे थोड़ी, है ना। तो इसमें भी सीता ठाकुरानी का ही ये कार्यक्रम रहा होगा कि सीता ठाकुरानी बड़ी जो है दूर की दृष्टि रखती हैं कि बालक को जो है जन्म नीम के पेड़ के नीचे किया जाए, है ना। तो नीम के पेड़ के नीचे जन्म भी बालक का जो हुआ तो सीता ठाकुरानी के कार्यक्रम के अनुसार हुआ और सीता ठाकुरानी ने ही बालक को निमाई नाम दिया है। तो जैसे बच्चे जो है अगर पैदा होकर के मर जाते हैं तो बाद में कोई बच्चा होता है तो उसको नाम जो है इसी प्रकार से दिया जाता है। जैसे श्यामानंद प्रभु थे तो उनके माता पिता ने नाम बालक को दिया था दुखी नाम दिया। तो इस तरह से नाम दिया जाता है बच्चों को जिससे कि उनकी रक्षा के लिए। तो हाँ, तो ये जो सीता ठाकुरानी है ये योग माया हैं या तो पूर्णमासी हैं श्री कृष्ण लीला में। और श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव पर इन्होंने नंद और यशोदा को शिशु पालन के विषय में अनेक आदेश दिए, नंद यशोदा दोनों को आदेश दिए। उसी प्रकार से गौर लीला में सीता देवी शिशु निमाई के पालन पोषण में सची माता की सहायता किया करती थी। और सीता देवी और सची माता का एक ही भाव था, निमाई उन दोनों की आंखों का तारा था। सीता देवी के शुद्ध वात्सल्य प्रेम के कारण सची माता किसी उत्सव पर निमाई के पूजन हेतु उनका जो है उनको बुलाती थी, निमाई की पूजा करना है ना, तो सीता देवी को बुलाती थी। और आगे चल कर के चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य के घर में आते थे शांतिपुर में, तो सीता ठाकुरानी वहाँ उनको मिलती थी। समस्त पड़ोसियों को एकत्र कर लेते थे और श्री कृष्ण नाम लीला कीर्तन का आयोजन करते थे और देर रात तक चलता रहता था। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी प्रस्थान कर गए तो अद्वैत प्रभु और सीता देवी नियमित रूप से उनसे मिलने आया करते थे। 18 साल भगवान जगन्नाथपुरी में रहे हैं। तो गौड़ देश से बहुत से भक्त जगन्नाथपुरी आते थे और 4 महीने रहते थे जगन्नाथपुरी में। चतुर्मास से भी पहले आ जाते थे क्योंकि रथ यात्रा भी होती है, तो रथ यात्रा के उत्सव में भी भाग लेंगे
और रथ यात्रा के बाद भी वर्षा के 4 महीने रुकेंगे। क्योंकि पहले जब लोगों को पैदल यात्रा करनी होती थी तो बरसात के दिनों में 4 महीने वे यात्रा को जो है स्थगित कर देते थे। पैदल चलना है और सब रास्ते कच्चे होते थे, पक्की सड़कें नहीं होती, तो पैदल चलना बहुत ही खतरनाक होता था कि सब जगह पानी भरा है और कहाँ पर दलदल है, कीचड़ है और कितना गहरा है कुछ पता नहीं। तो वर्षा के 4 महीने माने जाते हैं। हालांकि 2 महीने वर्षा के होते हैं और वर्षा के बाद 2 महीने शरद ऋतु, लेकिन 4 महीने भी वर्षा के माने जाते हैं, क्योंकि वर्षा 2 महीने की जो होती है तो उसमें जो जितना पानी रास्ते में भरा है, कीचड़ बना है, उसको सूखने में भी 2 महीने लग जाते हैं। तो 4 महीने के बाद ही फिर यात्रा शुरू करते हैं। तो जितने गौड़ से भक्त थे वो पैदल यात्रा करके आते थे जगन्नाथपुरी, और चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में ठहराते थे और चैतन्य महाप्रभु की संगति में रहते थे वर्षा के 4 महीने, और उसके बाद फिर प्रस्थान करते थे अपने। तो जब अद्वैताचार्य आते थे सीता देवी के साथ चैतन्य महाप्रभु के संगति में, तो 4 महीने जो है सीता देवी भी जो है चैतन्य महाप्रभु के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती थी, और अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु अपने घर में बुलाते थे और भोजन कराते थे। तो सीता देवी का विशेष इसमें योगदान है। सीता देवी महाप्रभु के प्रिय पकवान पकाती थी और दोपहर का भोजन परोसती थी। सीता देवी चैतन्य महाप्रभु को पुत्र के समान प्रेम करती थी और चैतन्य महाप्रभु को माता के समान मानते थे। तो सीता देवी का जो है कुछ चरित्र हमने सुना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो अब इस समय हम लोग कुछ चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो आप लोग इस विषय में भी कुछ प्रश्न पूछ सकते हो जो आज हमने सुना सीता देवी के बारे में, बहुत पवित्र दिन है। और बाकी दूसरे भी प्रश्न आप लोग कर सकते हैं जो कि आपके व्यवहारिक प्रश्न हैं, जो कि भक्ति के संबंध में होंगे, आपकी साधना के संबंध में होंगे। तो आप लोगों की ओर से जी माता जी, उनको हैंड माइक है, हैंड माइक नहीं इधर। तो जैसे आपने योग माया का बताया कि योग भगवान के ज्ञान को ढूंढते हुए, इससे कि मतलब जो भगवान को मतलब नहीं कर पाते हैं, जो भी है कुछ वो नहीं कर पाते हैं, तो जो भगवान का ज्ञान हम शास्त्रों के द्वारा है, तो वो ज्ञान क्या भगवान के बारे में वो भी ज्ञान है? तो ये वो ज्ञान अच्छा प्रश्न है इनका। प्रश्न है कि योग माया भगवान के ज्ञान को ढक देती है। तो वो जो ज्ञान है वो तो शास्त्रों में बताया गया ज्ञान। तो अगर ज्ञान ढक गया है ना, तो ये फिर कहाँ तक उचित है कि ज्ञान ढक जाए? अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि योग माया जब ज्ञान को ढकती है तो वो ज्ञान सुरक्षित रहता है, वो अज्ञान नहीं कहलाता। जो महामाया ज्ञान को ढकती है तो ज्ञान हरण कर लेती है। इसलिए कहा जाता है काम है तैत हृदय ज्ञाना, माया पे हृदय ज्ञाना, माया के द्वारा ज्ञान हरण हो जाता है। तो जो अभक्त हैं उनका जो ज्ञान है महामाया जो है हरण कर लेती है, लेकिन योग माया भक्तों का जो ज्ञान हरण नहीं करती है बल्कि ढकती है, और ढकती है तो सुरक्षित रहता है। जैसे आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति हो तो आप ढक करके रखते हैं कि खोल करके रखोगे? आप ढक के रखें। तो योग माया जो है वो ज्ञान सुरक्षित रखती है और वो आवश्यकता के अनुसार वो ज्ञान जो है उनको मिलता रहता है। लेकिन ज्ञान को ढकने की आवश्यकता इसलिए है कि माता यशोदा अगर कृष्ण को जान ले कि ये परमेश्वर है ना, तो कैसे फिर स्नेह करेंगी माता? तो माता का स्नेह पाने के लिए भगवान के लिए आवश्यक है कि माता जो है कृष्ण को ना जाने कि परमेश्वर है। तो गर्ग जी भी जो है जब नामकरण करने के लिए आए कृष्ण का,
तो वो क्या कहते हैं, तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समोगुण श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायसु समाहिता, कि हे नंद ये तुम्हारा पुत्र है, तो पहले तुम्हारा पुत्र बाद में कुछ और। उन्होंने इस तरह से स्नेह जो है पुष्ट करने के लिए गर्ग जी ने नंद महाराज से कहा कि सबसे पहले तो ये आपका पुत्र है। फिर दूसरी बात, नारायण समोगुण है, गुणों में नारायण के समान, गुणों में नारायण के समान। तो स्वयं नारायण नहीं बताते, क्योंकि नारायण के समान गुणों में कौन हो सकता है, नारायण हो सकते हैं। तो इस तरह से बोलते हैं नारायण समोगुण है, नारायण के समान गुणों में नारायण के समान है। श्रिया कीर्त्यानुभाव है, चाहे सौंदर्य में देखो, चाहे कीर्ति में देखो, चाहे शक्ति में देखो, किसी भी दृष्टि से नारायण के समान है गुणों में। गोपायस समाहिता, और इस बालक की तुम बड़ी सावधानी से रक्षा करो। तो रक्षा की चिंता भी दे दी गर्ग जी ने। तो भगवान जिस प्रकार से अपने ज्ञान को छिपाते हैं, ब्रज में वो जो है अपना ज्ञान छिपाते हैं ना। तो इस प्रकार से जो ब्रजवासियों को जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम है ना। जो देव की वसुदेव हैं उनका जो प्रेम है वो ऐश्वर्य मिश्रित है। तो भगवान जो है उनको, देव की वसुदेव को जब आदेश देते हैं कि मुझे जो है गोकुल में छोड़ दो, तो कहते हैं कि माम च ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन चा सकृत, कि मेरा जो स्मरण करो ईश्वर भाव में भी करो और पुत्र भाव में भी करो। लेकिन माता यशोदा का जो भाव है वो केवल पुत्र भाव है, ईश्वर भाव नहीं। तो वो ज़्यादा जो है ऊंचा है। नंद यशोदा जो है कृष्ण को अपने पुत्र रूप में मानते हैं, है ना। तो उसमें फिर ऐसा नहीं है कि अगर वो ना माने अपना पुत्र और परमेश्वर माने तभी उनकी मुक्ति होगी, ऐसा नहीं है। वे भगवान को पुत्र रूप में जानते हैं, तो इसमें भी जो है उनकी पूरी सुरक्षा है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो परमेश्वर माने और स्तुति प्रणाम करें तभी उनकी मुक्ति होगी, ऐसा नहीं। मुक्ति तो जो है उनके जो है दासी है, मुक्ति तो उनकी दासी है ना। तो ये ज्ञान जो है माता यशोदा को कभी थोड़ा सा हुआ, जिस समय मिट्टी खाई कृष्ण ने, है ना, और माता ने कहा कि तूने मिट्टी खाई, तो कृष्ण ने कहा कि नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो सब लोग बोल रहे हैं, तेरे सखा और बलदेव जी बोल रहे हैं कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह देख लो। तो अपना मुंह खोला, और जब मुंह खोला तो माता यशोदा ने छोटे से मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखा, जितने समुद्र हैं, जितने पर्वत हैं, जितने द्वीप हैं, जितने वन हैं, और जितने आकाश के जो है ग्रह नक्षत्र, सब कुछ देखा। और फिर उसके अंदर गोकुल भी देखा, गोकुल में अपने को भी देखा माता यशोदा ने। तो इस प्रकार से माता यशोदा जो है सोच रही कि मैं सपना देख रही हूँ या मैं जागृत अवस्था में हूँ। सपना नहीं, सपना तो नहीं हो सकता, मैं तो जागी हूँ, फिर मैं क्या देख रही हूँ। तो फिर ऐसा उनके दिमाग में विचार आया कि संभवतः ये मेरे पुत्र का ही ऐश्वर्य है, और वो ईश्वर जो है मेरी रक्षा करे कि जिसकी माया के कारण मैं अपने को ब्रज की स्वामिनी समझती हूँ। तो भगवान ने जब सोचा कि माता जो है अब स्नेह, माता का स्नेह ढीला पड़ गया है, तो अपनी योग माया के द्वारा ढक दिया है, माता यशोदा के ज्ञान को ढक दिया। और माता ने देखा कि बालक जो है डरा हुआ है ना, तो हाथ की छड़ी फेंक करके बालक उठाया और छाती से लगा दिया। ये जो है भगवान ब्रज में जो है वो मनुष्य भाव में रहते हैं, और उनको जब नंद नंदन कहा जाता है, यशोदा नंदन कहा जाता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते, भगवान बहुत प्रसन्न होते। उनको जगदीश्वर और देवेश, जगन निवास, ऐसे बहुत से नाम हैं उनके जिसमें महिमा पता चलती। लेकिन उन नामों की तुलना में भगवान को ये नाम ज़्यादा अच्छे लगते हैं
जैसे पार्थ सारथी, अर्जुन के सारथी, ये सामान्य व्यक्ति के लिए तो बड़े निंदा की बात होगी, हैं, कि कैसे मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, हैं, कैसे तुमने बोल दिया कि मैं इनका ड्राइवर हूँ। तो आप भारत के प्रधानमंत्री ड्राइवर बोलोगे तो बुरा मानेंगे, लेकिन भगवान को अच्छा लगता है अपने भक्तों के यह पुत्र रूप में, अपने मित्र के रूप में, हैं, भगवान के जो नाम बोले जाते हैं वो भगवान को ज़्यादा प्रिय होती है। तो जब भगवान स्वयं अपने को मानते हैं कि वे अर्जुन के सखा हैं या नंद महाराज के पुत्र हैं, यशोदा माता के पुत्र हैं, भगवान स्वयं अपने पहचान अगर करते हैं तो फिर इससे बड़ा सत्य और क्या हो सकता है। भगवान ही परम सत्य है। तो उनमें जो है ईश्वर का जो है पूरा उनका जो गुण है, उनके ईश्वर के जो गुणों में कोई कमी नहीं आती, उनकी शक्तियों में कोई कमी नहीं आती। लेकिन भगवान अगर भक्तों के साथ जो है उनकी तरह रहना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं जो है ब्रज में जो है मनुष्य भाव में रहते हैं। गोलोक धाम में भी लीलाएं होती हैं तो मनुष्य भाव में ही भगवान वहाँ पर भी गोलोक धाम में भी रहते हैं, मनुष्य भाव में रहते हैं। लेकिन तो भी जो है वो ईश्वरों के ईश्वर परम ईश्वर हैं, जो तत्व जानने वाले हैं, वो उनको जो है परमेश्वर मानती हैं। कुंती महारानी है, स्तुति करती हैं कृष्ण की, है ना। तो ईश्वरम प्रकृति परम है, तो मैं नमस्कार करती हूँ जो परम ईश्वर है, तो कृष्ण को परमेश्वर मान करके नमस्कार करती हैं। और फिर माता यशोदा की बात भी बोलते हैं कि माता यशोदा ने जो है आपको बांधने के लिए जो है रस्सी उठाई, क्योंकि आपने अपराध किया और आप डरते हैं माता यशोदा से। तो मैं उसको याद करके मैं विमोहित होती हूँ। तो माता यशोदा का जो सौभाग्य है वो कुंती महारानी जानती हैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो भी माता यशोदा की तरह उनको जो है ऐसा अवसर मिले कृष्ण का माता बनने का। वो अपने को योग्य नहीं समझते और अपना इसी में सौभाग्य समझती हैं कि वे जो है इतना जान गई कि माता यशोदा का कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा अधिकार है कि कृष्ण की वो माता बनी। तो भक्ति में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम वो बनना चाहते हैं। अगर कोई ऐसे सोचता है हम तो वो बनना चाहते हैं, वो ज़्यादा ऊंचा भाव हम वो बनना चाहते हैं, तो ये भाव जो है भक्ति में नहीं होता। भक्ति में ये भाव होता है कि मैं उनके दास के दास के दास का दास ही बन जाऊं, तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं उनकी दासों की लिस्ट में 1000वें स्थान पर नीचे आ गया, तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि नहीं हमें तो गोपी बनना है। जब कहते हैं भाई हाँ शांत रस से ऊपर दास रस है, दास रस से ऊपर शक्य रस है, शक्य रस से ऊपर वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस के ऊपर माधुर्य रस है, तो माधुर्य रस में गोपियाँ हैं, अरे हमको तो गोपी बनना। ये चीज़ नहीं होती है भक्तों, ये चीज़ नहीं होती है। भक्त जो है यही सोचता है कि मैं जो है मुझे अगर सेवक के नीचे सेवक का अगर कार्य मिल जाए तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि मैं ये प्राप्त करूँ। गोपी भरतोपत कमल और दास दासाम दास है ना, ये होता है। तो जो गोपियाँ हैं उनको भगवान पे अवसर देते हैं कि वे उनके साथ जो है बलपूर्वक उनका विरोध करें, कृष्ण का विरोध करें, और कृष्ण जो है उनको उनके साथ छेड़खानी करें। तो कृष्ण छेड़ते हैं उनको और जो है चंचलता करते हैं, और कृष्ण के साथ में वे भी जो है अपने को समझती हैं वैसे ही समझती हैं। इस प्रकार से जो है इतना जो समीपता आती है, तो वो भगवान जो है गोपियों को वो अवसर देते हैं इतने समीप आने का। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से नहीं सोचते कि भाई हमें वो बनना चाहिए, हमें तो वो गोपी बनना चाहिए।
ऐसा नहीं है ना। सनक सनातन वर्णन शरीर, सनक सनातन 4 कुमार हैं, वो भी चरित्र वर्णन करते हैं, राधा रानी का चरित्र वर्णन करते हैं, तो उनकी महिमा का वर्णन करते हैं चरित्र। तो कोई ऐसे नहीं सोचता कि भाई हम नकल करें, है ना। तो साहजिया लोग होते हैं तो वो गोपी भाव की नकल करते हैं, और नकल करने से सोचते हैं कि वो आ जाएगा, तो नकल करने से नहीं आता। तो ऐसे 13 आप संप्रदाय हैं जो चैतन्य महाप्रभु के संबंध में नहीं है, लेकिन अपने को वो मानते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के हैं, से ये हमारा संप्रदाय आ रहा है। तो वो सब जो है क्या है, ये लोग जो है चैतन्य महाप्रभु से संबंधित नहीं है, और वो गोपी भाव में जो है अपने को सोचते हैं कि हम गोपी भाव में आ गए। तो वो चीज़ जो है हम लोगों में नहीं है कि हम इस प्रकार से अपने अंदर कल्पना करें कि हम गोपी बन गए हैं और गोपी भाव की नकल करें। इस तरह से गोपी भाव नहीं आता। ठीक है जी। एक सेकेंड अभी और किसी का कोई प्रश्न है? सबको मौका मिलना चाहिए। किसी और का प्रश्न है तो कोई प्रश्न करें। ठीक है माता जी बोला। सुना नहीं पड़ा। योग माया भक्तों के ऊपर कार्य करती है। क्या कह रहे हैं आप? अपन बोलो। अच्छा, भक्ति में योग माया कैसे सहायता करती है? वो तो मैंने बताया आपको। कौन बताएगा? योग माया सहायता करती है ना भक्ति में, कैसे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई नहीं बताने वाला। हाँ जी, इनको माइक दीजिए, माइक दीजिए। योग माया भक्ति में कैसे सहायता करती है? बंद कर दें। तो फिर आपने बताया था योग माया जो है वो ज्ञान को ढकने के लिए और भगवान के निकट लेके आती है। इससे क्या संबंध बनाता है? हाँ, भगवान के निकट आते हैं। अब माता यशोदा का जो है ज्ञान जब ढका हुआ है तो योग माया के द्वारा माता यशोदा समझते हैं कृष्ण मेरा पुत्र है, और कृष्ण को अगर मैं नहीं खिलाऊंगी तो कृष्ण दुर्बल हो जाएंगे, ये चिंता है। तो ये जो है भक्ति है, मतलब जो स्नेह, माता का स्नेह कैसे वो कृष्ण को देंगी जब तक वो अपना पुत्र ना समझें। समझिए मैम, ये जो भक्ति है यही तो सेवा है। जो मित्र है कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं, है ना, और कृष्ण के वो अपने समान समझते हैं। तुम कौन से बहुत बड़े हो गए हो, तुम भी हमारे जैसे, बस थोड़ा सा गैया ज़्यादा हैं और क्या है। इस तरह से कृष्ण के साथ जो है बराबरी का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से सखा का जो आनंद है वो भगवान को प्राप्त होता है ना। जो गोपियाँ हैं वो भी कृष्ण को समझते हैं कि ये भी हमारी तरह हैं, ब्रजवासी, और जो है लंपट हैं, तो कृष्ण को जो है वो निंदा भी करते हैं और कृष्ण को वो भी आनंद आता है। तो भगवान को जो है ये जो 5 प्रकार के रस हैं, है ना, उनमें जो शांत रस है, तो शांत रस में भगवान का जो ज्ञान है वो पूरा रहता है। दास रस में ज्ञान थोड़ा ढक जाता है, तो वो सेवा की भावना होती है कि हम सेवा करें भगवान की। तो भगवान की महिमा कुछ घट जाती है और उनको लगता है कि भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता है, तो वो सेवा करते हैं, दास रस। और फिर सख्य रस में ज्ञान और ढक जाता है, तो वो अपने समान समझते हैं कि हमारे समान है, है ना। तो सख्य रस में और ऊपर के रसों में नीचे का रस रहता ही है, शांत रस रहता है, दास रस रहता है, और सख्य रस विशेष है, तो वो अपने बराबर समझते हैं। फिर सख्य रस से ऊपर वात्सल रस, तो ज्ञान और ज़्यादा ढक जाता है। तो फिर जो
वो भक्त हैं वो कृष्ण को अपने से छोटा समझते हैं, मेरे पुत्र हैं, है ना। और वात्सल्य रस से भी ज़्यादा ऊपर माधुर्य रस है, उसमें ज्ञान और ज़्यादा ढक जाता है। तो वे जो है अपना जो है और ज़्यादा अधिकार सोचते हैं कि कृष्ण को जो है कुछ वो बोल सकती हैं, कुछ उल्टा भी बोल सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है क्या है कि क्रम से जो है ज्ञान ढकता जाता है। ठीक है माता जी, आपको प्रश्न उत्तर हो गए ना। तो भक्ति में सहायता, योग माया जो है भक्ति में सहायता करती है ना। कि वात्सल्य भक्ति, माता यशोदा वात्सल्य भक्ति करती हैं। जो सखा लोग हैं वो सख्य भक्ति करते हैं, हाँ। और दास्य भक्ति, जो सेवक हैं दास्य भक्ति करते हैं। और ज्ञान नहीं ढकेगा तो हम भगवान की सेवा भी नहीं कर सकते, कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान है। अब उनको हमारी सेवा की क्या आवश्यकता है? तो कुछ ज्ञान ढकना चाहिए ना, तभी तो हम सोचें कि हाँ मैं आपकी क्या सेवा करूँ। अगर विश्व रूप दिखाएं, जैसे अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, तो अर्जुन अब थोड़ी कहते कि मैं आपकी सेवा करूं। हाँ, आप तो संपूर्ण जो है जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, है ना। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महश्च नमो नमस्ते तो सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप वायु, आप यमराज, वायु यमोग्नि अग्नि हैं, ये सब जो है आपके ही रूप में, है ना। प्रपितामह नमो नमस्ते तो आपको नमस्कार कर रहा हूँ, 1000 बार नमस्कार कर रहा हूँ और फिर से बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। तो आप केवल नमस्कार ही नमस्कार करोगे और कुछ नहीं कर सकते। तो शांत रस में भी जो है मतलब कोई कमी नहीं है। हमारे जितने महाजन हैं शांत रस में हैं। प्रहलाद महाराज जी शांत रस में हैं, शिव जी ब्रह्मा जी शांत रस में हैं। ठीक है जी, और कोई प्रश्न किसी का? इनको माइक दीजिए। ठीक है ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हर व्यक्ति के ऊपर योग माया या महामाया को कोई प्रभाव होती है? योग माया को या महामाया को? देखिए, महामाया का जो कार्य है, तो कार्य तो दोनों का एक ही है कि भगवान की महिमा को ढकते हैं। ये योग माया का जो कार्य है वो भक्तों के ऊपर होता है कि भक्तों को जो है वो निकट लाती है भगवान से, है ना। और जो अभक्त हैं वो जब देखते हैं कि अरे ये तो हमारे जैसे हैं, तो जो है नफरत करते हैं भगवान से। जैसे दुर्योधन था, है ना, तो दुर्योधन के ऊपर महामाया कार्य करती है। तो भगवान ने जो है अपना वो रूप भी दिखा दिया कि तू मुझे कैसे पकड़ सकता है। तू मुझे बांधना चाहता है तो बांधने के पहले पकड़ना भी तो पड़ेगा। तू पकड़ के तो देख मुझे। हाँ, तो भगवान ने अपना ऐसा उग्र रूप दिखलाया कि देखने की भी हिम्मत नहीं थी, देख भी नहीं पाए, आंखें चकाचौंध हो गई। तो देखना देख नहीं पाते तो पकड़ने के बाद दूर है और बांधने के बाद तो और दूर है। लेकिन फिर जब भगवान अपने उसी रूप में आ गए और दुर्योधन को दंड नहीं मिला, तो दुर्योधन ने क्या सोचा, ये तो सब जो है माया जाल है, इससे कुछ होता थोड़ी है। ये तो अपनी माया से कृष्ण ने दिखाया, अगर कुछ होता है, कुछ उनके पास शक्ति, तो मुझे बांधते या मुझे दंड देते। तो मुझे तो बांधा नहीं, मुझे दंड नहीं दिया। तो ये तो माया है, जो ये जादूगर जैसे अपने जादू दिखाते हैं, तो कुछ होता थोड़ी उससे, उनके जादू। तो कृष्ण के अंदर कुछ भी नहीं है। तो उसने फिर अपना संदेश ऐसे भेजा कि तुम्हारी जो माया है वो जो है युद्ध भूमि में नहीं चलेगी। जब मैं अपने बाण छोड़ूंगा तो सैकड़ों अर्जुन और हजारों कृष्ण भागेंगे मेरे बाणों के सामने। तो अर्जुन के दिमाग में, वो दुर्योधन के दिमाग में ये बात आ गई कि कुछ होता नहीं। तो वो जो है आसुरी भाव, तो जो महामाया है वो कृष्ण के ऐश्वर्य को ढकती है। और वो जो है मरते मरते भी जो है उसने अपना अज्ञान नहीं छोड़ा, तो वो अज्ञान कहलाता है। अज्ञान में वो आसक्त होते हैं। असुर की संपत्ति है अज्ञान, दम्भ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता ज्ञान है।
अर्थ संपदम आसुरीम, आसुरी संपत्ति है। तो जितना ज़्यादा ज्ञान वो जो है इकट्ठा करते हैं उतना ज़्यादा वो जो है संपत्ति अपनी मानते हैं कि हमारे पास संपत्ति है। तो जितना अधिक वो कहें कृष्ण के अंदर कोई भी शक्ति नहीं है, कृष्ण तो ऐसे ब्रज का जो है एक बालक मक्खन चोरी करता फिरता था, वो क्या करेगा। तो ऐसे इस तरह के जो है विचार जितने ज़्यादा वो अपने एकत्र करते हैं तो वो अज्ञान जो है उनकी संपत्ति होती है। लेकिन जो योग माया जब ज्ञान को ढकती है तो वो उसको अज्ञान नहीं कहते, अज्ञान नहीं कहते, ज्ञान सुरक्षित है। ठीक है ना। थैंक यू गुरु जी। अच्छा, तो किसी का आपका प्रश्न है? ठीक है। हरे कृष्ण गुरु जी, सत्कार तो ये प्रश्न के योग में हम सुभद्रा माया जी को भी दर्ज करते हैं, तो सुभद्रा माया की शिखर करवाई की योग माया को देखिए स्पष्ट बताया गया है कि सुभद्रा का जन्म कृष्ण के जन्म के 1 साल के बाद हुआ। देवकी को 8 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई और 1-1 साल के अंतर पर हुए। तो सुभद्रा को योग माया क्यों बोलते हैं? यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ था और वसुदेव जी उनको लेके आए थे, कंस को दिया, कंस के हाथ से छूट गई और वो जो है वो योग माया देवी हैं, वही जो है भगवान की आज्ञा से फिर अनेक स्थानों में प्रकट हुई अलग अलग नामों से। तो कहीं पर दुर्गा, कहीं भद्रकाली, कहीं माया, कहीं चंडिका, इस प्रकार के नामों से वो प्रसिद्ध हुई है। और जो सुभद्रा है तो उस समय कंस ने जो है जब उस कन्या जो कि 8 भुजाओं की देवी के रूप में प्रकट हुई थी और कंस को डांटा, तो कंस जो है फिर उसकी आंखें खुल गईं और वो देव के वस्तु से माफ़ी मांगने लगा कि मैंने आप लोगों को व्यर्थ कष्ट पहुंचाया और मेरा तो बहुत बड़ा कर्म बन गया, मुझे पता नहीं था देवता लोग झूठ बोलते हैं, और बंधन मुक्त कर दिया। देव वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया कि आपका तो कोई दोष था ही नहीं। वो देवताओं ने ऐसा बोल दिया कि देवकी का 8वां पुत्र मेरी हत्या करेगा, इसलिए मैंने आपके इतने पुत्रों को मारा, आप मुझे क्षमा कर दो। तो देव की वसुदेव जो है कंस से प्रसन्न होकर के और अपने घर चले गए। तो कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो उसी रात में देव की वसुदेव जो है अपने घर आ गए मथुरा में, और कृष्ण जो है गोकुल में पहुंच गए नंद भवन में। वहाँ फिर उनका जन्म नंदोत्सव के रूप में मनाया गया। तो इस प्रकार से 11 साल तक वसुदेव देव की कंस से बिल्कुल सुरक्षित रहे। कंस ने कोई भी उनके ऊपर दोष नहीं माना उनका, और ना कोई योजना बनाई, बस गोकुल में भेजता था और गोकुल से फिर नंद गांव में अपने असुरों को भेजता रहा। और यही मान करके कि जो कृष्ण हैं वो नंद यशोदा के पुत्र हैं। लेकिन जब 11 वर्ष जब पूरे हो गए तब नारद जी ने फिर कंस को ये बताया कि असली रहस्य यही है कि जो श्री कृष्ण हैं ये देवकी के पुत्र हैं, और वसुदेव जो है रातों रात वो कृष्ण को ले गए थे और जो है गोकुल में यशोदा के सैया में सुला दिया था। यशोदा की पुत्री थी वो कन्या जो कि वो ले आए थे और तुमने जिसको मारना चाहा था, तो यशोदा की पुत्री थी। तो देवकी वसुदेव जो है तुम्हारे बहुत बड़े शत्रु हैं जिन्होंने कृष्ण को छिपाया। तो फिर कंस जो है उनको फिर से बंदी बना लेता है, और उसी में ही जो है 1-2 दिन में ही फिर कृष्ण आते हैं, कंस का वध करते हैं और फिर उनको बंधन से निकालते हैं। तो जो घटनाक्रम है इस प्रकार है। सुभद्रा का जो जन्म हुआ
उसमें कंस से कुछ भी लेना देना नहीं था। सुभद्रा जो है उनकी अंतिम संतान है। सुभद्रा के बाद और किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ और सुभद्रा जो है देवी की वसुदेव के साथ में बिल्कुल सुरक्षित रही और कंस को कोई शिकायत नहीं थी सुभद्रा के प्रति। ठीक है जी। तो योग माया जो है वो जो है यशोदा के गर्भ से पैदा हुई और कंस के हाथ से छूट करके उसने फिर जो है अपने अनेक स्थानों में प्रकट हुई। कन्याकुमारी है कहीं पर और कहीं पर वैष्णवी देवी हैं, न शारदा हैं। इस प्रकार से नाम जो है भगवान ने दिए थे अलग अलग नामों, तो अलग अलग नामों में वो जो है प्रकट हो गए। ठीक है। तभी हमारे पास कुछ समय है थोड़ा सा, तो मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। आपका प्रश्न है? अच्छा बोलो। आपने बताया था कि महामाया क्या होती है? महामाया दुर्गा का रूप धारण किया। आपने बताया कि योग माया वो दुर्गा की नाम। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा है कि वही एक ही शक्ति है भगवान की। हाँ, जब वो भक्तों के साथ कार्य करती है तो वो योग माया कहलाती है, अब भक्तों के साथ कार्य करती है तो महामाया कहलाती है। तो वो दुर्गा है ना, तो वही जो है भौतिक जगत में वो दुर्गा के रूप में प्रकट होती है ना, और आध्यात्मिक जगत में जो है वो पौर्णमासी देवी के रूप में प्रकट होती है योग माया, है ना। एक ही शक्ति है, वो दो प्रकार से कार्य करती है। धन्यवाद। इधर है, इधर। अच्छा बोलिए जी। इन बातों में स्टेट्स बताए हाउ टू इम्प्रूव अपॉन द क्वालिटी ऑफ कैंडिंग द बॉडी ऑफ द लॉर्ड। चलो ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है इनका। प्रश्न है कि जो पवित्र नाम भगवान का है उसका गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, इसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए। देखिए, पवित्र नाम जो शुरू में जब हम करते हैं तो इसको हमें कानों से सुनना होता है। आप कानों से सुनिए, है ना। इसमें जो है आपको भगवान का कोई रूप नहीं याद आता। तो जो मन है हमारा वो इतना दूषित है कि हम शुद्ध नाम नहीं ले पाते। शुद्ध नाम में और नामाभास में ये अंतर है। शुद्ध नाम में आप जब किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो उसके रूप और उसके गुणों को भी याद करते हैं, है ना। तो जैसे हमारे साथ में प्रद्युम्न प्रिया प्रभु, जब मैं बोलता हूँ प्रद्युम्न प्रिया तो मुझे इनका रूप और इनका स्वभाव और इनका मेरे साथ में जो संबंध है वो सब याद आता है। तो शुद्ध नाम है। तो आपस में आप लोगों के भी संबंध है। तो माताएं जो है दूसरी माता जी कुछ बोलती हैं कि भाई कांति देवी या श्यामा देवी, तो पूरा जो है उसका व्यक्तित्व जो है दिमाग में आता है तो शुद्ध नाम कहलाता है। तो शुद्ध नाम हम बोल नहीं सकते, अभी हमारा मन शुद्ध नहीं, तो शुद्ध नाम हम बोल नहीं सकते, है ना। लेकिन नामाभास क्या होता है? नामाभास का मतलब होता है कि आप नाम बोल रहे हैं, नाम के अक्षर बोल रहे हैं, है ना। तो उसमें व्यक्तित्व तो नहीं है। अजामिल ने जब अपने पुत्र को बुलाया था नारायण, तो अपने पुत्र का व्यक्तित्व तो उसके दिमाग में था कि मेरा पुत्र है नारायण। लेकिन इसमें भी इतनी शक्ति है, नामाभास में भी इतनी शक्ति है कि पापों को जो है ये नष्ट कर देता। नामाभास जो है ये उसी प्रकार है जैसे सूर्योदय के पहले सूर्य का आभास होता है। सूर्योदय के पहले सूर्य का आभास होता है तो सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार से नामाभास में भी आपको भगवान नाम का जो है व्यक्तित्व तो नहीं पता चलता, लेकिन आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। अजामिल ने जब नारायण पुकारा तो अपने पुत्र के व्यक्तित्व उसके दिमाग में था,
भगवान नारायण का व्यक्तित्व नहीं था कि भगवान नारायण, लेकिन अपने पुत्र के लिए वो नारायण पुकार रहा है ना। इसमें इतनी शक्ति है कि वो पापों से मुक्त हो गया, उसकी नरक में जाने से रक्षा हो गई, है ना। तो ये आप जो है 10 नाम अपराधों से बचिए। नाम के 10 अपराध रोज़ बोलिए, तो हम तो खुद ही बोलते हैं माइक पर डेली मंगल आरती में। और अब तो ऐसा भी है कि कभी कभी मैं दिल्ली से बाहर भी जाता हूँ, तो कभी ट्रेन में मुझे मंगल आरती करनी होती है, कहीं प्लेन में, कहीं एयरपोर्ट में, कहीं मंगल आरती करनी होती है, तो उसमें नाम अपराध 10 नाम अपराध में ज़रूर बोलते हैं। तुलसी आरती गा लेते हैं, मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती सब गा लेते हैं, 10 नाम के अपराध भी बोलते हैं। तो नाम के 10 अपराध ज़रूर बोलिए। तो नाम के 10 अपराधों से बच कर के अगर आप नामाभास करते हैं, तो नामाभास में क्या है, आप हरे कृष्णा बोलते हैं तो शब्द ध्वनि को सुनते हैं। इसको वाइब्रेशन बोलते हैं, अंग्रेजी वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन, शब्द ध्वनि सुनते हैं। तो शब्द ध्वनि में भी जो है इतनी शक्ति है कि आपको जो है पवित्र करती है ना। शब्द ध्वनि इतनी शक्ति है ना। अब सोचिए, अजामिल जो है जब अपने पुत्र को पुकारा था तो कहाँ श्रद्धा की बात आ गई, श्रद्धा की कोई बात ही नहीं। तो आपको जो है नाम में चाहे रुचि ना हो, नाम में चाहे रुचि ना हो है, और दिमाग में बहुत तनाव भी है, बहुत चिंता भी है, हरि बोल, हरि बोल। नाम में जो है आपकी रुचि नहीं हो रही है, बड़ी अरुचि हो रही है, और आप फिर भी नाम ले रहे हैं, है ना। तो इसमें भी शक्ति है, इसमें भी शक्ति है। वैसे श्रद्धा अगर ना हो तो मंत्र है, कोई भी मंत्र है तो उसमें फिर कोई फल नहीं होता, निष्फल होता है। मंत्र, श्रद्धा के बिना मंत्र निष्फल होता है। तपस्या, दान, यज्ञ निष्फल होते हैं, कोई फायदा नहीं, असत होता है। लेकिन नाम में इतनी शक्ति है, ये महामंत्र इसलिए कहा जाता है। तो नाम में इतनी शक्ति है कि श्रद्धा के बिना भी आप बोलते हैं तो भी जो है ये काम करता है। अगर अपराध ना हो, 10 नाम के अपराध तो आप जो है समझो 10 नाम के अपराध क्या होते हैं। लेकिन इसमें कोई अपराध नहीं है। अजामिल अपने पुत्र को पुकार रहा है नारायण, तो ये भी नामाभास, तो इसमें बड़ी शक्ति है। और प्रभुपाद ने ये नियम बनाया, दीक्षा के समय आध्यात्मिक नाम दिए जाते हैं। तो आप आध्यात्मिक नाम बोलते हैं किसी का, आपका नाम क्या है? रुक्मिणी जीवन, रुक्मिणी जीवन। तो रुक्मिणी जीवन, तो आप रुक्मिणी जीवन बोलते हैं, तो इसमें नामाभास है। तो रुक्मिणी के जीवन कृष्ण है, आप वो थोड़ी सोच रहे हैं। रुक्मिणी जीवन हम इनको सोच रहे भाई ये पर्सनालिटी है, तो नामाभास है, इसमें बड़ी शक्ति। तो पहले बच्चों का नाम ऐसे दिया जाता था, किसी बच्चे का नाम जो है राम देते हैं, किसी का श्याम, किसी का है ना ये कृष्ण, मोहन, ये नाम तो ये बड़ी शक्तिशाली है। चिंटू, पिंटू आजकल बोलते हैं, ये नाम जो है इनमें कोई शक्ति नहीं, बेकार है। अब जैसे एक फर्म का नाम है खुशी राम बिहारी लाल, खुशी राम बिहारी लाल प्राइवेट लिमिटेड। तो खुशी राम बिहारी लाल, इसमें नाम आ रहा है भगवान का, या अब उन्होंने नाम चेंज कर दिया, KRBL कर दिया, खुशी राम बिहारी लाल की जगह KRBL कर दिया। अब ये आध्यात्मिक नाम नहीं रहा, KRBL। तो आजकल वैसे ही नाम बनाते हैं। ये रुक्मिणी जीवन, तो उनको कहेंगे आप RJ, मिस्टर RJ दास, RJ दास, अभी आध्यात्मिक नाम नहीं रहा। तो आजकल की जो है इस प्रकार की सभ्यता है कि आध्यात्मिक नाम को भी भौतिक नाम बना देते हैं। तो नाम पूरा बोलो, रुक्मिणी जीवन पूरा नाम बोलो, इसमें कितनी शक्ति है जैसे बोलते हैं RJ प्रभु, RJ प्रभु, RJ, तो उसमें शक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद ने जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ नाम दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, है ना। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप कृष्ण तो कोई जानता नहीं है,
आप गॉड कॉन्शियसनेस बोलोगे तो सब लोग समझते हैं। तो सही तर्क है कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस अगर आप नाम देंगे तो हर कोई समझ जाएगा भी गॉड कॉन्शियसनेस ये नाम है, भी इनका ये उद्देश्य है। कृष्णा कोई जानता नहीं। ये प्रभुपाद ने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टि से गॉड जो शब्द है ये कमज़ोर है और कृष्ण जो है ये नाम बहुत शक्तिशाली है आध्यात्मिक दृष्टि। तो लोग नहीं समझेंगे कृष्ण क्या होता है, तो कृष्ण क्या होता है तो भी उनके दिमाग में जो है कृष्ण नाम आएगा तो ये जो है बहुत शक्तिशाली, तो पवित्र करेगा और लोग आगे चल कर समझेंगे। और हमारा काम है लोगों को समझाना कि कृष्ण कौन है। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमती सीता ठाकुरानी आविर्भाव तिथि महाउत्सव की श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। मेरे पास पर्चा है 9:45 से प्रसादम है, तो फिर आप लोग अभी बैठ सकते हैं। अच्छा, कुछ अनाउंसमेंट है, अभी अनाउंसमेंट करेंगे।